हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थ्योरम करी थी और आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल करने वाले हैं। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा बीएससी फाइनल का क्रैश कोर्स टाइप से चल रहा है और अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें क्या है कि जल्द से जल्द कंप्लीट करना है सिलेबस, क्योंकि बीएससी फाइनल की एग्ज़ाम होने वाली है मई या जून के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो देखो अगला एग्जांपल 1 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखो, यदि यदि किसी ग्रुप समूह है जी डॉट के लिए, यदि एक समूह हो, ग्रुप हो के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ई है, तब सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। सिद्ध कीजिए कि जी आबेली ग्रुप है। जी क्या है? आबेली ग्रुप है। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है? सोल्व करना है। तो आंसर करते हैं। यदि किसी ग्रुप जी स्टार है, वो आपको ग्रुप दे रखा है कि प्रत्येक अवयव ए के लिए यदि ए स्क्वायर इक्वल टू ई है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि जी है वो आबेली ग्रुप होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जी आबेली ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन होती है। जी यदि आबेली ग्रुप होता है तो उसके लिए कंडीशन होती है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ई। ए स्टार बी है वो किसके बराबर होना चाहिए? बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए। तब हम जी को क्या कहते हैं? आबेली ग्रुप कहते हैं। ये आबेली ग्रुप की डेफिनेशन होती है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए के बराबर। तो अपने को सबसे पहले जो कंडीशन दी हुई है वो ए स्क्वायर इक्वल टू ई है। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं और अपने को फिर ये दिखाना है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है। तो देखो लिखते हैं, माना जी गुणा संक्रिया के लिए क्या है? ग्रुप है, ग्रुप है तथा दिए गए प्रतिबंध से अपने को जो प्रतिबंध दिया हुआ है उसके हिसाब से अपने को देखना है। दिए गए प्रतिबंध से क्या प्रतिबंध दिया हुआ है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। ए स्क्वायर इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है? ई दे रखा है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर को हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, ए इंटू ए। अब दोनों तरफ ए इनवर्स से संग्रह करवा दो। दोनों तरफ किससे संग्रह करा दो? ए इनवर्स से संग्रह करा दो। तो यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स डॉट ई। यहाँ तक के लिए सही है। ए इनवर्स से हमने क्या करवा दी? पूर्व संक्रिया। यदि हम पहले यदि यहाँ आगे करवाते हैं ना, पूर्व पहले करवाते हैं तब तो पूर्व संक्रिया, और यहाँ पे करवाते हैं राइट साइड में तब हम उसको कहते हैं उत्तर संक्रिया। ए इनवर्स से हमने क्या करवा दी? पूर्व संक्रिया। ए इनवर्स से पूर्व संक्रिया। यहाँ तक क्लियर है। ए स्क्वायर इक्वल टू ई है, ये अपने को दिया हुआ प्रतिबंध है, इसको हमने ए डॉट ए इक्वल टू ई लिख लिया। फिर हमने ए इनवर्स से पूर्व संक्रिया दी। अब देखो ये सारे अवयव किसके हैं? ग्रुप के अवयव है। इनको हम कैसे भी लिख सकते हैं? तो इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, ए डॉट ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू ए इनवर्स को ई से संक्रिया करा देंगे और यहाँ हो जाएगा ये 7 चलिए से हमने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है सबके? ए इनवर्स डॉट ए क्या हो जाएगा? ई डॉट ए इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास ए इनवर्स, है ना। किसी भी अवयव को यदि तत्समक अवयव के साथ संक्रिया करते हैं तो वापस वही अवयव आ जाता है। तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। ये प्रतिबंध अपने पास आ गया। अब आपको पता होगा कि एग्जाम्पल हमने किया था कि उसमें जो प्रत्येक अवयव अपने अवयव का प्रत्येक अवयव है वो अपने प्रतिलोम के बराबर है, यही कंडीशन सिद्ध करी थी ना। उसमें आपको उस एग्जाम्पल में आपको ये कंडीशन दी हुई थी, ए बराबर ए इनवर्स डायरेक्ट। अब इसमें हमने क्या किया? ए स्क्वायर बराबर ई दिया हुआ था और इसको हमने सिद्ध कर दिया ए बराबर ए इनवर्स के। अब यहाँ से तो आप सिद्ध कर सकते हो आराम से। अब तो वही बन गई ना पीछे वाली, फॉर ए बिलोंग्स टू जी के लिए। ये होगी समीकरण संख्या 1। अब देखो, अब ए बराबर ए इनवर्स है
तो अपने को सिद्ध करना है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये तो सिद्ध करना है। माना ए बी बिलोंग्स टू जी, देन इम्प्लाइज दैट, अब आपको ये ग्रुप दे रखा है, तो ग्रुप दे रखा है तो ये उसमें क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी हो जाएगा, किससे, समर्थता से। यदि वो ग्रुप बनाता है तो समर्थता गुणधर्म को तो पालन करेगा ही। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी। ए बी अपन ने क्या ले लिया, जी से अवयव ले लिया है, तो ए डॉट बी है वो किससे बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा। तब अब ये बात बताओ, देखो ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी है, यदि मैं इसको लेकर चलू ए बी, है ना, ये किसके बराबर होगा, ऊपर वाली जो कंडीशन अपने पास आई है कि ए है वो किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के। तो यदि मैं एक अवयव लेता हूं ए डॉट बी, तो ये किसके बराबर होगा, ए डॉट बी के इनवर्स के बराबर ही होगा ना। ये कहां से लिख दूंगा मैं, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 में क्या था अपने पास कि ए बराबर ए इनवर्स है, मतलब खुद अवयव जो है वो अपने प्रतिलोम के अवयव के बराबर है, खुद जो अवयव है वो अपने प्रतिलोम के अवयव के बराबर है। और यहां से अपने क्या लिया कि ए बी बिलोंग्स टू जी है, तो देन इंप्लाइज दैट ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी आ गया। क्यों, क्योंकि समर्थता प्रॉपर्टीज तो होल्ड करेगा, ये ग्रुप दे रखा है। तो अब मैंने एक अवयव ले लिया, क्या, ए डॉट बी ले लिया, तो बताओ ए डॉट बी का मान किसके बराबर होगा, समीकरण 1 से ए डॉट बी के इनवर्स के बराबर होगा। अब यहाँ देखो रिवर्सल लॉ लगा देंगे, उत्क्रमण नियम। उत्क्रमण नियम क्या होता है बताओ, सारी डेफिनेशन बताई हुई है, देखो यहाँ से मैं बता देता हूँ अलग। उत्क्रमण नियम, रिवर्सल लॉ, यदि ए स्टार बी का इनवर्स करना है तो वो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है, ये आपका रिवर्सल लॉ होता है। यहाँ तक क्लियर है, तो ये कर लो अब इसको सोल्व, और आंसर आ गया बस। ये हो गया अपने पास बी का इनवर्स डॉट ए का इनवर्स। अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में क्या दे रखा है कि ए है वो ए इनवर्स के बराबर है, तो बी किसके बराबर होगा, बी इनवर्स के बराबर है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए है वो ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा, और बी किसके बराबर हो जाएगा, बी इनवर्स के बराबर है। तो इस बी इनवर्स के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, बी, और इस ए इनवर्स के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, ई। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ गया, बी डॉट ए। यहां से जी क्या हो गया, अबेली ग्रुप, यही अपने को सिद्ध करना था। जी अबेली, यहां तक क्लियर है सबके, ये हो गया आपका एग्जांपल कंप्लीट। तो दोबारा बता देता हूं, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ई था, ए इनवर्स से हमने पूर्व संख्या करा दी, फिर यहाँ से अपने पास एक कंडीशन आ गई ए बराबर ए इनवर्स, मतलब प्रत्येक अवयव अपने प्रतिलोम अवयव के बराबर है। तो यहाँ से हम जब एक अवयव ए डॉट बी लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ए डॉट बी के इनवर्स के बराबर। और ए डॉट बी का इनवर्स कैसे करेंगे, रिवर्सल लॉ से, तो बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। और समीकरण 1 से क्या हो जाएगा फिर, ए बराबर ए इनवर्स और बी बराबर बी इनवर्स, तो बी डॉट ए के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। देखो यदि आपकी ये बुक समझ में आ गई ना, तो ये मान के चलो इससे इजी कोई बुक नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, तो देखो यदि ए बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव है, यदि ए बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव है, जी के कोई दो अवयव है, तो प्रदर्शित कीजिए कि ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा, यदि और केवल यदि जी आबेली ग्रुप हो। यदि ए बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव है तो प्रदर्शित कीजिए ए बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा। और यहां से फिर आपको ये सिद्ध करना है आबेली ग्रुप। ठीक है, अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे।
प्रूफ या सॉल्यूशन आंसर। अब देखो ए और बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव है, ठीक है। ये तो अपने को दे रखा है कि जी एक ग्रुप दे रखा है और ए कोमा बी है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी से कर रहे हैं। तो प्रदर्शित कीजिए कि ए बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा यदि और केवल यदि। जब भी कभी नाम आता है यदि और केवल यदि, तो दोनों थ्योरम को क्या करते हैं, दोनों तरफ से प्रूव करते हैं। थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूव कैसे करते हैं, सबसे पहले हम मान लेंगे कि ए बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, तो हम क्या सिद्ध कर देंगे कि जी आबेली ग्रुप है। देखो प्रूफ क्या करना है जो ये लिख रहा हूं ना मैं, ये आपको लिखना नहीं है, जो प्रूफ करना है वो ये लिखना है कि हम सबसे पहले क्या मानेंगे, ए बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, और आपको क्या सिद्ध करना है कि जी है वो आबेली ग्रुप होगा, जी आबेली ग्रुप होगा, ठीक है। और यदि जी आबेली ग्रुप है तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। जब भी थ्योरम में यदि और केवल यदि का स्टेटमेंट आता है तो इसका मतलब होता है कि थ्योरम का दोनों तरफ से प्रूव करना है। थ्योरम को हम पहले तो क्या मान लेंगे कि ए बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, तो जी को क्या बता देंगे, आबेली ग्रुप बता देंगे। और आबेली ग्रुप के लिए आपको पता है कि ए स्टार बी है वो किसके बराबर होता है, बी स्टार ए के बराबर, ये सिद्ध कर देंगे। फिर हम इसको क्या मान लेंगे, आबेली ग्रुप मान लेंगे जी को, ये वाली कंडीशन सिद्ध करा देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गई थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। अब देखो प्रूव करते हैं, यहां से लिखना है आपको, ये तो मैंने ऊपर समझाने के लिए बताया कि अपने को प्रूफ क्या करना है। अब ये नीचे यहां से स्टार्ट करना है आपको। तो माना जी ग्रुप है, माना जी ग्रुप है तथा ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी बिलोंग्स टू जी। यहां तक क्लियर है सबके, जी ग्रुप मान लिया और ए बी बिलोंग्स टू जी। अब देखो तथा ए बी का स्क्वायर है वो किसके बराबर दे रखा है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर दे रखा है। ए बी का स्क्वायर है वो किसके बराबर दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। अब देखो ए बी का स्क्वायर है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, ए बी लिख सकता हूं ना भाई, ए बी का स्क्वायर है तो ए बी लिख सकता हूं, और ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए और बी बी। यहां तक क्लियर है क्या, ये बताओ कि जी हमने ग्रुप मान लिया और ए बी बिलोंग्स टू जी, और तब अपने को ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, अपने को सिद्ध करना है कि जी आया वो आबेली ग्रुप है। आबेली ग्रुप के लिए आपको पता है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब ये देखो सारे क्या है, ग्रुप के अवयव है, ये जो मैंने लिखे है नीचे ये सारे ग्रुप के अवयव है। तो ग्रुप के अवयव है तो मैं साचर्यता से कैसे भी लिख सकता हूँ, इनको कैसे लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं मैं बी ए बी, और इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी और बी। ये मैंने कैसे लिख दिया, साचर्यता से। साचर्यता से यदि ग्रुप के अवयव है तो हम इन अवयव को कैसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, ए और बी को अलग लिख दिया, फिर ए को ए बी वाले को साथ में लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब एक बार लगाओ वाम निरसन नियम। आपने निरसन नियम देखा था ना, क्या था निरसन नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या था, निरसन नियम ये था, इधर देखो ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई है, ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई है, तो यहां से एक्स बराबर क्या होता है, वाई होता है। ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई है तो यहां से एक्स बराबर वाई, मतलब लेफ्ट जो ए है उसको मैं हटा सकता हूं। यदि मैं इसको लेफ्ट वाली साइड से हटा रहा हूं तब तो ये क्या हो जाएगा, वाम निरसन नियम। और यदि इस प्रकार से हो एक्स स्टार ए इक्वल टू एक्स स्टार ए इक्वल टू वाई स्टार ए हो, तो मैं यदि राइट साइड से हटा रहा हूं तब ये हो जाएगा राइट कैंसिलेशन लो। तो मैं देखो इस ए को हटा सकता हूं ना, इस ए को हटा सकता हूं लेफ्ट कैंसिलेशन लो से, और इसको हटा सकता हूं मैं राइट कैंसिलेशन लो से। तो एक बार तो वाम निरसन नियम से ए को हटा दूंगा और दक्षिण निरसन नियम से बी को हटा दूंगा, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास बी इक्वल टू, तो फिर मैं लगा दूंगा यहाँ पे दक्षिण निरसन नियम। इसका बस इस बुक का मतलब अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि आप इसको अच्छे से तभी पढ़ सकते हो जब आपके छोटी से छोटी चीजें क्लियर हो जाए, तभी आप इसको पढ़ने में मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यदि आप फिर इनको रट के थोड़ी ना, रट के कितना लिख के आ जाओगे, रट के नहीं लिखोगे, जबकि समझ में लिख के आओ, समझ कर लिख कर आओगे ना
तब आपके बहुत सारी चीजें याद रह सकती है। रट के तो आप 2 पेज रट लोगे, 10 पेज रट लोगे, 20 रट लोगे, 40 रट लोगे, 100 पेज नहीं रट सकते आप। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को समझो, किसी भी चीज से भागो मत। यदि आपको ये बुक हार्ड लग रही है या नहीं समझ में आ रही है तो आप इस चीज को भागो मत, इस चीज से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करो तो आपको ये बुक इजी लग जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ए बराबर ए बी, और अपने को बी ए बराबर ए बी आपको पता है क्या होता है, यदि ए बी बराबर बी ए हो तो जी क्या होता है, अबेली ग्रुप। तो ये अपने को सिद्ध करना था। तो वन साइड से अपनी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब इसका कन्वर्स विलोम, विलोम प्रूफ करते हैं। कन्वर्सली अब देखो विलोम में क्या करना है, अपने को अबेली ग्रुप मानना है और ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है। तो देखो माना जी अबेली ग्रुप है, मान लिया कि जी क्या है, अबेली ग्रुप है। तो जी अबेली ग्रुप है तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, ए बी बराबर बी, ए बी बराबर क्या लिख दिया मैंने, बी ए लिख दिया। अब दोनों तरफ ए बी से संक्रिय करवा दो, दोनों तरफ किससे संक्रिय करा दो, ए बी से संक्रिय करा दो। अब ए बी से संक्रिय क्यों करवा सकते हैं हम, ये चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, ए बी से संक्रिय अपन क्यों करवा सकते हैं। तो यहां से देखो अपने पास अवयव क्या था, ए बिलोंग्स टू जी और ए बिलोंग्स टू जी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो कोई मिनट है, ये मैंने क्या करवा दी, संक्रिया करवा दी। यहां तक क्लियर है। अब ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी का स्क्वायर, और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, बी ए स्क्वायर बी। भाई ये दोनों मैंने साथ लिख दिए, ए स्क्वायर हो गया और बी ए स्क्वायर बी। अब ए स्क्वायर है वो ग्रुप का अवयव है या नहीं है, भाई इसको मैंने लिखा है ए स्क्वायर, वो ग्रुप का अवयव है या नहीं, हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि देखो ए बिलोंग्स टू जी और ए बिलोंग्स टू जी, तो ए स्क्वायर अपन करेंगे तो वो भी अवयव जी का ही होगा। क्यों, कैसे, समर्थता से हुआ ये। देखो समर्थता क्या होती है कि ए बी बिलोंग्स टू जी होता है तो ए डॉट बी वो भी जी से ही होता है। क्यों, क्योंकि जी ग्रुप है, ग्रुप है तो इसका मतलब समर्थता प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। अब यहाँ पे दोनों अवयव क्या है, ए है, ए बिलोंग्स टू जी और ए बिलोंग्स टू जी, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ से ए स्क्वायर भी किससे बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा। समझ में आ गया, ए स्क्वायर है वो जी से क्यों बिलोंग करेगा। तो इसके ये राइट साइड में, इसका मतलब बी ए स्क्वायर वो भी किससे बिलोंग करेगा, भाई बी ए स्क्वायर बी है ना, वो जी से अवयव से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब ये सारे अवयव क्या ग्रुप के अवयव है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए स्क्वायर बी बराबर बी ए स्क्वायर लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बी बराबर बी स्क्वायर ए। तो यहां से ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी ए स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर बी, और बी पहले से ही है। तो यहां से क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये अपने को सिद्ध करना था, हो गया आराम से। ए बी बराबर बी ए लिख लिया, ए बी से फिर ऑपरेट करवा दिया, फिर इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज करके फिर हमने जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब आगे एग्जाम्पल करते हैं, अगला वाला एग्जाम्पल नंबर 6 जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2013 में पूछा हुआ है और लेटेस्ट भी पूछा हुआ होगा, मेरे पास पुरानी बुक है ना इसलिए। इसको करके फिर हम अगले लेक्चर में, हमारे 2 एग्जाम्पल बचेंगे वो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो लिखो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 6 जो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2013 में आ चुका, इंपॉर्टेंट लगा लो इसके। लिखो, यदि
किसी ग्रुप जी में 3 क्रमागत पूर्णांक, 3 क्रमागत पूर्णांकों n के लिए ए बी की पावर n इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, तो सिद्ध कीजिए कि जी आबेली ग्रुप है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, समझना देखो इसको। आपको पता है कि जी आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए अपने को क्या सिद्ध करना होता है, ए बी बराबर बी है, यही सिद्ध करना है। और आपको क्या दे रखा है, 3 क्रमागत पूर्णांक, मतलब पहला पूर्णांक n होगा, दूसरा n+1 होगा, फिर n+2 के लिए ए बी की पावर n बराबर ए की पावर n बी की पावर n है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो आपको ये सिद्ध करके बताना है कि जी क्या होगा, आबेली ग्रुप। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ए बी बराबर बी है, ये कंडीशन आपने को दी हुई है और फिर आपको सिद्ध करके दिखाना है ए बी बराबर बी। तो देखो माना जी ग्रुप है, ठीक है, और ए बी बिलोंग्स टू जी, वह दिए गए प्रतिबंध से क्या दिया हुआ प्रतिबंध, ए बी की पावर n बराबर ए की पावर n बी की पावर n, ये हो गई समीकरण संख्या 1, ठीक है। और 3 क्रमागत पूर्णांक अपने पास, तो ए बी की पावर n+1 क्या होगा, ए की पावर n+1 बी की पावर n+1, ये हो गई समीकरण संख्या 2। और इसी प्रकार ए बी की पावर n+2 क्या हो जाएगा, ये हो गई समीकरण संख्या 3। यहां तक क्लियर है सबके। तब सिद्ध करना है कि जी क्या है, आबेली ग्रुप है। तब सिद्ध करना है कि जी आबेली ग्रुप है। आपको ये सिद्ध करके बताना है कि जी क्या है, आबेली ग्रुप है। अब समझना देखो, हमारे को 3 पूर्णांक दे रखे थे, n के लिए, n+1 के लिए, n+2 के लिए, तो हमने समीकरण 3 बना दी। अब देखो समीकरण 3 को लेकर चल रहे हैं। अब ए बी की पावर n+2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर n+1, सॉरी ए की पावर n+2 और बी की पावर n+2। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी की पावर n+1 और इंटू में ए बी लिख सकता हूं ना। ए बी की पावर n+2 को मैंने तोड़ दिया, ए बी की पावर n+1 ए बी। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए की पावर n+1 ए, और इसको क्या लिख सकता हूं, बी की पावर n+1 बी। यहां तक क्लियर है सबके। ए बी की पावर n+2 को मैंने लिख दिया ए बी की पावर n+1 और ए बी, और ए की पावर n+2 को मैंने लिख दिया ए की पावर n+1 ए और बी की पावर n+1 बी लिख दिया। यहां तक क्लियर है सबके। अब देखो ए बी की पावर n+1 को मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 2 से क्या लिख सकता हूं, ए बी की पावर n+1 को ये लिख सकता हूं ना, ए की पावर n+1 बी की पावर n+1, और ये अपने पास क्या है, ए बी। यहां तक समझ में आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर n+1 ए, और इसको ऐसे रखा रहने देते हैं, बी की पावर n+1 बी। यहां तक समझ में आ गया आपके। मैंने क्या किया है, ए बी की पावर n+1 को क्या लिख दिया, ए की पावर n+1 बी की पावर n+1 और ए बी, और इस लास्ट अगले वाले पद में क्या है, ए की पावर n+1 ए बी की पावर n+1 बी। यहां तक क्लियर है, यहां तक ठीक है ना। अब देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, साचर्यता से। अब सारे अवयव किसके हैं, ग्रुप के अवयव है, और सारे अवयव ग्रुप के अवयव है,
तो इसका मतलब है कि इन अवयवों को हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं साचर्यता से। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, a की पावर n प्लस वन, b की पावर n प्लस वन, a, और यहाँ पे लिख दिया मैंने b। ये सारे अवयव ग्रुप के अवयव है, तो किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। इसको मैंने लिख दिया a की पावर n प्लस वन, ए बी की पावर n प्लस वन, b को बाहर निकाल दिया। ये मैंने कैसे लिखा है, साचर्यता से। देखो ये बस यही समझने की जरूरत है, बस ये समझ में आ गया तो ये सवाल इजी हो जाएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले ए बी की पावर n प्लस टू को लेकर चला, ए की पावर n प्लस टू, बी की पावर n प्लस टू। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको ए बी की पावर n प्लस वन, ए बी लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया, ए की पावर n प्लस वन, ए, और बी की पावर n प्लस वन, बी लिख दिया। अब आपको पता है कि समीकरण 2 से ए बी की पावर n प्लस वन क्या होगा, ए की पावर n प्लस वन, बी की पावर n प्लस वन, और ए बी लिख दिया। यहाँ पे ए की पावर n प्लस वन, ए, और बी की पावर n प्लस वन, बी लिख दिया। अब ये सारे अवयव किसके हैं, ग्रुप के अवयव है, और ग्रुप के अवयव होने के कारण क्या है कि इनको साचर्यता से कैसे भी लिखा जा सकता है। तो मैंने ए की पावर n प्लस वन को बाहर रखा, और बी की पावर n प्लस वन, ए और बी, और ए की पावर n प्लस वन, ए बी की पावर n प्लस वन, बी लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब बताओ, ए की पावर n प्लस वन और ए की पावर n प्लस वन, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं किस लॉ से, वामनिर्सन नियम से। एक बात याद रखना कि इस एल्जेब्रा में आप कोई भी चीज लिख रहे हो, कोई भी चीज को फॉलो कर रहे हो, जैसे साचर्यता यूज कर रहे हो, निरसन नियम यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, तो आपको रीजन देना पड़ता है हर चीज का कि आपने इस चीज को कैसे लिखा है। एल्जेब्रा में ये होता है कि आपने किसी भी चीज को लिखा है ना, कि किसी भी चीज को आपने साचर्यता का यूज किया है, निरसन नियम लॉ का यूज किया है, किसी भी यूज किया है, तो आपको सामने उसका रीजन देना होता है। इसलिए तो बुक में देखा होगा आपने कि सामने क्या होता है, रीजन लिखा होता है, इसलिए लिखे होते हैं रीजन ये। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वामनिर्सन नियम का प्रयोग कर रहा हूँ, और वामनिर्सन नियम की सहायता से मैं क्या कर रहा हूँ, ए की पावर n प्लस वन को हटा रहा हूं। तो यहां से मैंने इसको हटा दिया, यहां बचा मेरे के पास b की पावर n प्लस वन, बी, और इक्वल टू ए बी की पावर n प्लस वन, बी। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं इस b को भी हटा सकता हूं क्या, बताओ, इस b को भी हटा सकता हूं, किस नियम से, दक्षिण निरसन नियम से। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, b की पावर n प्लस वन, ए, और यहां से हो जाएगा ए बी की पावर n प्लस वन। यहां तक क्लियर है सबके। पहले वामनिर्सन नियम का यूज कर दिया, और फिर हमने दक्षिण निरसन नियम का यूज कर दिया। अब हमें तो सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर बी ए सिद्ध करना है। और ए बी बराबर बी ए कैसे सिद्ध होगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब देखो यहां से क्या करना है मेरे को, ए की पावर एन से क्या करवा दो, पूर्व संक्रिया करवा दो। ए की पावर एन से क्या करवा दो, पूर्व संक्रिया करवा दो। पूर्व संक्रिया का मतलब क्या होता है, पहले संक्रिया करवानी है, यहां पे करवानी है, ए की पावर एन बी की पावर एन प्लस वन, ए, इक्वल टू ए की पावर एन ए बी की पावर एन प्लस वन। यहां तक समझ में आएगा आपको। ए की पावर एन से मैंने क्या करवा दी, पूर्व संक्रिया करवा दी। यहां तक क्लियर है सबके। अब देखो, ए की पावर एन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी की पावर एन और बी ए, ये लिख सकता हूं ना, बी की पावर एन प्लस वन को मैंने तोड़ दिया, बी की पावर एन और बी ए। यहां पे ए की पावर एन, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन प्लस वन और बी की पावर एन प्लस वन, दोनों को एक साथ लिख दिया ना, ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सारे अवयव ग्रुप के अवयव है, तो साचर्यता से कैसे भी लिख सकते हैं। तो ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन। यहां तक क्लियर है सबके। अब देखो, ए की पावर एन बी की पावर एन बी ए इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी की पावर एन प्लस वन। कौन से समीकरण से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या थी अपने पास, ए बी की पावर एन प्लस वन इक्वल टू ए की पावर एन प्लस वन और बी की पावर एन प्लस वन, लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया ए बी की पावर एन प्लस वन। अब देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी की पावर एन, समीकरण 1 का भी यूज किया, समीकरण 2 का भी यूज किया है। ये समीकरण हटाओ यहां से, क्योंकि दो समीकरण यूज किए ना।
यूज किया है ना। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, ए बी की पावर एन बी ए इक्वल टू और इसको मैंने क्या लिख दिया, ए बी की पावर एन और ए बी। यहां तक समझ में आ गया, ए बी की पावर एन और ए बी लिख दिया। अब देखो इसमें कौन सा नियम लगा सकता हूं मैं, ए बी की पावर एन को हटा दूं, ए बी की पावर एन को कैसे हटा सकता हूं, वामनिर्सन नियम से। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी ए बराबर ए बी, इसका मतलब बी ए बराबर ए बी सिद्ध हो गया। तो यहां से जी क्या हो गया, अब भी लिखूंगा, बस ये सिद्ध करना था अपने को। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो दोबारा समझा देता हूं मैं, एक बार इसको रिपीट कर देता हूं कि अपने को क्या सिद्ध करना था, अबेली ग्रुप सिद्ध करना था। अबेली ग्रुप के लिए आपको कंडीशन क्या होती है, ए बी बराबर बी ए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास क्या दे रखे थे, तीन धनात्मक पूर्णांक दे रखे थे, तीन क्रमागत पूर्णांक है ना, तीन क्रमागत पूर्णांक दे रखे थे। तो हमने क्या लिख दिया, ए बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन, ए बी की पावर एन प्लस वन के लिए ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन, ए बी की पावर एन प्लस टू के लिए ए की पावर एन प्लस टू बी की पावर एन प्लस टू। अपने को सिद्ध करना था जी आबेली ग्रुप है। आबेली ग्रुप के लिए आपको पता है कि ए बी बराबर क्या सिद्ध करना होता है, बी ए सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया, ए बी की पावर एन प्लस टू को लेकर चला था, तो ए की पावर एन प्लस टू बी की पावर एन प्लस टू, मैं इसको लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। फिर मैंने क्या किया, इसके बाद में सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, ए बी की पावर एन प्लस वन, ए बी की पावर एन प्लस वन और ए बी लिख सकता हूं भाई, एन प्लस टू को मैं क्या लिख सकता हूं, एन प्लस वन और एक अलग अलग पद रख सकता हूं, है ना। तो ए बी की पावर एन प्लस वन ए बी लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, ए की पावर एन प्लस वन ए, और बी की पावर एन प्लस टू को क्या लिख सकता हूं, बी की पावर एन प्लस वन बी। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, ए बी की पावर एन प्लस वन को कैसे लिख सकते हैं, समीकरण दो से, ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन ए बी, यहाँ पे ए की पावर एन प्लस वन ए और बी की पावर ये लिख सकते हैं। फिर ये सारे अवयव क्या है, ग्रुप के अवयव है, सारी किसके अवयव है, ग्रुप के अवयव है। तो इनको सातत्यता से कैसे भी लिख सकते हैं। तो ए की पावर एन प्लस वन को मैंने बाहर निकाल दिया, फिर वामनिर्सन नियम से मैंने इसको हटा दिया, यहां से हटा दिया, तो ये अंदर बच गया, ये पद ये बच गया, ठीक है। और मैंने फिर क्या किया, इस बी को मैंने हटा दिया, कौन से नियम से, दक्षिण निरसन नियम से। फिर मैंने बी की पावर एन प्लस वन ए और ए बी की पावर एन प्लस वन, फिर मैंने ए से ए एन से पूरे संक्रिया करा दी, और लास्ट में मैंने प्रूव कर दिया ए बी की पावर ए बी बराबर बी ए। इस प्रकार मैंने प्रूफ किया। अब देखो आपको अब मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, सबसे बेस्ट नोट्स करवा रहा हूं मैं, और आपको पेपर लगभग पूरा पेपर यहाँ से मेरे नोट से मिल जाएगा। हो सकता है कि एक से दो क्वेश्चन आउट ऑफ हो सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरे नोट्स पूरा जो पेपर आपको यहाँ से पुट हो जाएगा मेरे करवाने से, है ना। तो आप इनको फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट करके भी बताया करो आपको क्लास कैसी लग रही है। कुछ बच्चे हैं जो क्लास तो देख लेते हैं बट लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। आप कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, इसलिए हमारे को ज़्यादा क्लास बनाने का ऐसे मतलब मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और क्लास बनाई जाए बच्चों के लिए। कमेंट नहीं करोगे ना तो देख लेना, ठीक है ना। और आगे इससे आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।